आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। बेसिकली हम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखेंगे। तो पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम। असल में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, ऐसी सरकारें जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, वोट देकर चुनी हुई हैं, तो उसमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपने वोट दी, पार्लियामेंट में चुने हुए आपके बंदे गए, तो मेजोरिटी क्या है, गवर्नमेंट जिसकी मेजोरिटी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो बेसिकली प्रेसिडेंशियल में भी कुछ ऐसा ही होता है कि चुने हुए बंदे आगे जाते हैं। तो पर इसमें मेजर डिफरेंस है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता लेजिस्लेचर को। आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि आपने वोट देकर जिनको चुना उनमें जो मेजोरिटी बनेगी वो अपनी एक कैबिनेट बनाएगी, मिनिस्टरों की कैबिनेट। इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो जो एक्ट और पॉलिसी लेकर आती है सरकार, एग्जीक्यूटिव, वो उसके लिए वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होता है। लेजिस्लेचर उसको क्वेश्चन कर सकता है, करता है। इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम पहले उदय हुआ था कहाँ? लंदन में, यूके में। तो जहां पर ऑफिस है ना, जहां पर वहां की पार्लियामेंट लोकेटेड है, तो उस जगह का नाम है वेस्टमिनिस्टर। तो इसीलिए उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। किसको? पार्लियामेंट्री सिस्टम को। इस सिस्टम में क्या होता है ना, जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। देखो इस बात को समझो दोबारा से। जैसे हमारे इंडिया में भी है, हमने वोट देकर एमपी चुने, वो सारे क्या है? लेजिस्लेचर। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या है? लेजिस्लेचर काउंट किए जाते हैं। क्योंकि वो कानून बनाने में योगदान देते हैं। तो उनमें से जो मेजोरिटी होते हैं, मेजोरिटी पार्टी, वो सरकार बनाती है। और सरकार के मेन बंदे कुछ मिनिस्टर होते हैं, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक खास मिनिस्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट, उसे कैबिनेट कहते हैं। तो होता क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार बनी, वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर मतलब सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, जो आपने वोट देकर चुने। फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स, सरकार ने जो जो पॉलिसी और एक्ट बनाए उसके लिए वो आंसरेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। किसको? लेजिस्लेचर को। जो और एमपी होते हैं, देखो जब सदन की कार्रवाई होती है, सरकार कुछ बिल लेकर आती है, तो सरकार के मिनिस्टरों को, सरकार के बंदों को दूसरी पार्टियां वाले क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए सरकार जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है? ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, इंडिया में है, इंडियन कंट्री में। आगे है जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पहले देख लें, इसको फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो चुनी हुई सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा करती है। नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव अपने काम के लिए लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। जो जो वो अपनी पॉलिसियां लाती हैं, नए नए कानून लाती है, कौन? एग्जीक्यूटिव। इस सब के लिए जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है जी। वंस सेलेक्टेड, द एग्जीक्यूटिव विल कंटिन्यू इट्स फुल टर्म जनरली। मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है, हम इसे कह सकते हैं, एक्चुअली एक्सट्रीम केसेस में होता है कि आप इनके खिलाफ कुछ महाभियोग वगैरह ले आओ, अदरवाइज क्या है कि ये अपना कार्यकाल पूरा करती हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि अगर ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए तो सरकार गिर जाती है। पर रेजिडेंशियल में क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव एक बार चुना गया वो अपना पूरे का पूरा कार्यकाल, अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करती है। ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में, रशिया, ब्राजील और श्रीलंका वगैरह देशों में पाई जाती हैं। अब थोड़ा और पढ़ लें। अर्लियर, पहले क्या था? इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, जैसे मैंने बताया कि आपने एमपी चुने,
एमपी में जिनको मेजॉरिटी, जिस पार्टी को मेजॉरिटी उसने सरकार बनाई तो उसकी एक कैबिनेट होती है, मतलब जो मेन मेन मिनिस्टर होते हैं उसको कलेक्टिवली कैबिनेट कहते हैं। तो कैबिनेट ही कार्य का अधिक अपना सरकार चलाती है, ज़्यादा पावर कैबिनेट के पास ही है। मेन मिनिस्टर हो गए और इस कैबिनेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हो गया फर्स्ट अमंग द इक्वल। देखो उसमें से एक बंदा होता था प्राइम मिनिस्टर। अर्लियर ऐसे था कि जैसे अगर मान लो कि 12 बंदों की कैबिनेट है, उसमें एक बंदा क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। मीन उसको आप कह देते हैं कि ये हम हैं सब बराबर, पर हम बराबर में से पहला कौन है, प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर बाकी मिनिस्टरों के बराबर होता है, पर पहला कौन है, पीएम। इन रिलेशन टू द कैबिनेट द पीएम वाज डिस्क्राइब्ड एज, पीएम को क्या कहते थे, प्राइमस इंटर पेयर्स, मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सारे मिनिस्टर बराबर हैं, उन बराबर मिनिस्टरों में पहला कौन सा है, पीएम। मतलब पीएम ने जो काम करना है अपने मिनिस्टरों की सलाह मशवरा से करना है, और ऐसा नहीं है कि दूसरे मिनिस्टर नीचे हैं और पीएम ऊंचा हो गया, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। अब जरा सोच के देखो ना, हम पीएम को थोड़ी चुनते हैं, हम तो एमपी को चुनते हैं। एमपीओ में इंपॉर्टेंट वो अपने से एक ग्रुप है जो मेजोरिटी पार्टी का, वो कैबिनेट बना देता है। उस कैबिनेट में से एक बंदा कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो हमने प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुना, हमने सिर्फ एमपी को चुना। ठीक है जी। पहले क्या था कि एमपी क्या है, फर्स्ट अमंग द इक्वल। जैसे हम कह देते हैं ना, मान लो कि ऐसे ही स्टेट लेवल पर है सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, वो भी अपने दूसरे मिनिस्टरों के हिसाब से पहला आता है, फर्स्ट अमंग द इक्वल। पर मीडिया की देन है, और वैसे भी आजकल क्या हो गया है कि ये जो सीएम है या पीएम है, ये ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस हो गए हैं। जैसे हम मीडिया क्या कहती है, मोदी गवर्नमेंट। मीडिया क्या कहती है, मोदी गवर्नमेंट। पर वो मोदी एक राजा नहीं है। ध्यान से देखें, श्री नरेंद्र मोदी या कोई और भी हम कह दें भगवंत मान की गवर्नमेंट, बेसिकली आपने एमपी चुने हैं। उस एमपी में एक एमपी नरेंद्र मोदी भी है, एक या एमएलए भगवंत मान भी है। तो होता क्या है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है कि आपने देश का राजा चुना, एक प्रेसिडेंट चुन लिया। हमारे यहाँ सिस्टम में आपने जब वोट देते हो तो आप एक बंदे को, मेन राजा को थोड़ी वोट देते हो, आपने तो अपने लोकल, अपने एरिया के एमपी चुने ना। तो वो एमपी आगे जाकर अपने में से एक प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, अपने में से मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक, तो एक हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक क्या है, मिनिस्टर ही होता है। तो उनकी एक अपनी कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट में अलग अलग विभाग के कौन कौन से मिनिस्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उनको कलेक्टिवली कैबिनेट कह देते हैं। उनमें से पहला कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे ने ऑर्डर दे दिए तो सारे काम वैसे होंगे। तो एक सिस्टम को समझना जरूरी है। एक पार्टी को आपने मेजोरिटी दी है ना, वोट डालकर, तो उसके कुछ मिनिस्टर होते हैं। देश का ताना बाना कैसे चलता है आपको पता होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि मीडिया ने कह दिया कि ये देखो भगवंत मान ने क्या किया, अरे भगवंत मान के अपने कुछ होंगे मिनिस्टर। इसी प्रकार हम ना इससे क्या होता है कि जब इलेक्शन आते हैं ना नेक्स्ट साल में, नेक्स्ट टर्म में, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि हम अपने लोकल एमपी को वोट नहीं देते अपने मन के हिसाब से, हम एक देश के राजा को वोट देते हैं, क्योंकि मीडिया ने ऐसा इमेज बना दी होती है। हम डीप नहीं जाएंगे इस टॉपिक पर, हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। तो पहले क्या था, इन रिलेशन टू द कैबिनेट, जो प्राइम मिनिस्टर था ना, वो डिस्क्राइब्ड एज प्राइमस इंटर पेयर्स, मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल्स। बराबर मिनिस्टरों में पहला कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर। पर अब रिसेंट ईयर क्या हो गया है, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत काफी बढ़ गई है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका इन्फ्लुएंस, उसका पावर काफी बढ़ गया है एज कंपेयर टू द कैबिनेट। द पोजीशन, पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पीएम हैव इंक्रीज्ड एज मच दैट, इतना बढ़ गया है इनका पोजीशन, पावर, इन्फ्लुएंस, किसका, प्राइम मिनिस्टर का, क्या कि आजकल के टाइम पर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या कहने लग गए हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कह देते हैं, क्यों, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसका काफी होल्ड बढ़ गया है। ठीक है ना। तो इसको इसको ध्यान से देखो, इस चीज को, जहां है प्रेसिडेंशियल, तो इसकी उल्ट दूसरी तरफ हम प्राइम मिनिस्टरियल भी कह देते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थे। ठीक है जी। अच्छा, आगे है जी पार्लियामेंट्री
गवर्नमेंट की कुछ फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। इसमें ना एक होता है आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल मतलब जिसके पास नाम की पावर है, सुप्रीम नाम की पावर है, पर रियल पावर उसके हाथ में उतनी नहीं होती, नॉमिनल नाम का। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हमारे देश का कौन हुआ? प्रेसिडेंट। ठीक है जी। ये फीचर्स है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, कि इसमें एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है नाम का और एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है जो असल में कार्रवाई करता है, असल में कार्यभार चलाता है। आल्सो कॉल्ड टिटुलर एग्जीक्यूटिव, इसको टिटुलर एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। अब टिटुलर का मतलब क्या है? कि वो पावर को होल्ड करता है, होल्डिंग ए प्योरली फॉर्मल पोजीशन विदाउट एनी रियल अथॉरिटी। उसके पास रियल अथॉरिटी नहीं इतनी होती, हाँ एक फॉर्मल पोजीशन होती है, नाम की पोजीशन होती है, पर रियल अथॉरिटी उसके पास नहीं होती। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट के पास रियल अथॉरिटी नहीं होती, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है। पर आपके लिए आपने इतना ही याद रखना है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर। किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसको टिटुलर एग्जीक्यूटिव और डी यूरे एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। डी यूरे का मतलब बेस्ड ऑन लॉज ऑफ द स्टेट, एक स्टेट के, एक देश के कानून के हिसाब से उसका हेड कौन हुआ? प्रेसिडेंट। पर रियल पावर इसके हाथ में नहीं होती। सो द हेड ऑफ द स्टेट इज, हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। देखो, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, इसको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। असली में मेन एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? रियल कौन हुआ? प्राइम मिनिस्टर। ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन हुआ? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का हेड कौन हुआ? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। अंडर आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 बेसिकली हमारे देश की सरकार को डिफाइन करता है कि कैसे हमारे देश का ताना बाना चलेगा। तो देखो, देश का ताना बाना किसके नाम पर चलता है? प्रेसिडेंट के नाम पर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस कौन देता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है? जो आपने वोट देकर एमपी चुने, उनमें से मेजॉरिटी पार्टी वाले अपनी सरकार बनाएंगे, तो वो मेन जो मिनिस्टरों की काउंसिल होती है उनको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जो खास मिनिस्टर होते हैं उसको कहते हैं कैबिनेट। आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। मेन सरकार क्या होगी? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका हेड कौन होगा? पीएम। ये होती है आपकी मेन सरकार। ठीक है जी। दिस काउंसिल विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। जो हमारा प्रेसिडेंट है, अपने जो फंक्शन करता है, अपना कार्यभार चलाता है, तो साइन तो प्रेसिडेंट के ही चलते हैं, पर उसको एड एंड एडवाइस कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं? मेजॉरिटी पार्टी वाले। आपने एमपी चुने, जिस पार्टी को मेजॉरिटी हासिल हुई वो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे, एक मिनिस्टरों की काउंसिल बनाएंगे जिसका हेड कौन होते हैं? पीएम। ठीक है, तो उसको कहते हैं सरकार। तो ये सरकार एड एंड एडवाइस करती है, सहायता और सलाह किसको? प्रेसिडेंट को, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। ठीक है जी। द एडवाइस ऑफ द काउंसिल इज बाइंडिंग। तो ये जो सलाह दी है काउंसिल ने, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है, प्रेसिडेंट इसको ना नहीं कर सकता। अच्छा जी, आगे है जी मेजॉरिटी पार्टी रूल। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है वो रूल करती है। मैंने बताया जब इलेक्शन हुए एमपी के, तो जिस पार्टी, तो आपने एमपी चुनकर भेज दिए, ठीक है जी। तो जो चुने हुए एमपी जिस पार्टी की मेजॉरिटी हुई या जिस कोalition की, है ना, गठबंधन की मेजॉरिटी हुई, वो सरकार बना लेते हैं। आफ्टर द जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, फिर क्या होता है? लोकसभा के इलेक्शन के बाद द पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टीज, अगर किसी एक पार्टी को बहुमत मिल गया तो उसने सरकार बना ली, तो एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो उसने गठबंधन कर लिए और पार्टियों के साथ, तो इन केस ऑफ कोalition। ठीक है, हु सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ सीट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो जिसके पास मेजॉरिटी आ गई उसने सरकार बना ली, चाहे एक पार्टी के पास मेजॉरिटी आ जाए, बहुमत आ जाए, चाहे ग्रुप ऑफ पार्टियों के पास मेजॉरिटी आ जाए। ठीक है जी। द पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जब ऐसे किसी को मेजॉरिटी मिल गई तो वो अपने लीडर को कहते हैं कि ये हमारा लीडर है, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। किसको कहते हैं? प्रेसिडेंट को। द पीएम इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी
और द कोalition। जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली या जिस गठबंधन को मेजोरिटी मिली वो अपना एक लीडर चुनते हैं और उस लीडर का नाम देते हैं प्रेसिडेंट को और कहते हैं कि हाँ अभी प्रेसिडेंट ये हमारा लीडर है, आप इसको अपॉइंट करो। क्या अपॉइंट करो? प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ठीक है जी। अब क्या होता है, फिर प्रेसिडेंट को सलाह देता है पीएम भी हाँ भी ये मेरी पार्टी के मेन बंदे हैं, इनको आप मिनिस्टर बना दो। अच्छा जी, वो हम सिस्टम पढ़ेंगे बाद में। अगला है जी फीचर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो मिनिस्टर होते हैं ना वो सारे के सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। इस बात का मतलब समझो, जैसे एक मिनिस्टर के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो वो मिनिस्टर नहीं हटता, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर जाती है। अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो पूरी की पूरी सरकार गिरती है अगर मोशन पास हो गया तो। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज, क्या है वो? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके मिनिस्टर हैं वो सारे के सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। किसके लिए? लोकसभा के लिए, लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75 क्या कहता है? इन जनरल द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और पर्टिकुलरली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो वो मिनिस्टर पर्टिकुलरली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ओवरऑल हम कह दें तो वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल मिनिस्टर्स वर्क, या हम कह लें एक्ट एज ए टीम, वो टीम की तरह काम करते हैं। दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, वो इकट्ठे तैरते हैं और इकट्ठे डूबते हैं। सरकार रही तो सारे के सारे मिनिस्टर रहते हैं। अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो सारी की सारी सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर जाती है। ठीक है जी। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वन मिनिस्टर, इसका मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक मिनिस्टर के खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास कर दिया, इसका मतलब सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे मिनिस्टर के ऊपर भी होती है। आगे है जी पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से एक सारता बनी रहती है। इसमें क्या होता है, अगर तो वन पार्टी गेट्स मेजोरिटी, एक पार्टी है उसको मेजोरिटी बन गई, मेजोरिटी मिल गई तो उसकी सरकार बन गई, तो वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करेंगे, कोई किंतु परंतु होगा ही नहीं। मतलब एक प्रकार की पॉलिटिकल होमोजेनिटी बनी रहेगी। अगर कोalition है, गठबंधन है, तो फिर भी 2-3 पार्टियां, जितनी भी पार्टियां मिली हैं तो वो एक मंच पर आई हैं, उनमें आपस में गठबंधन हुआ है। इसका मतलब क्या है, किसी ना किसी चीज की बेस पर ही हुआ होगा, तो वो भी क्या है, उनके आपस में जनरल कंसेंसस होता है, आम सहमति होती है उनके बीच। तो इसलिए इन सब मिनिस्टरों में क्या होता है, जनरल कंसेंसस, आम सहमति होती है, तो एक दूसरे के काम को अड़चन नहीं डालते ये, और पॉलिटिकल होमोजेनिटी बनी रहती है, काम चलता रहता है। ठीक है जी। आगे है जी डबल मेंबरशिप। जो मिनिस्टर बनेगा सरकार में, वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर भी होता है और एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी होता है। सरकार का मेंबर भी होता है, एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी होता है और लेजिस्लेचर का मेंबर भी होता है। पार्लियामेंट का, लोकसभा का या राज्यसभा का भी मेंबर होता है, उसकी डबल मेंबरशिप होती है। ऐसा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जब आप चुनकर चले गए, पर अगर जब आप एग्जीक्यूटिव के हिस्से बन गए, सरकार का हिस्सा बन गए, तो आप लेजिस्लेचर से हट जाते हो। वहां पर एक का ही मेंबर रहता है। लेजिस्लेचर जब चुनकर एग्जीक्यूटिव के मेंबर बन गए बाद में, तो वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हो जाते हैं, लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं रहते। फॉर बिकमिंग ए मिनिस्टर, अगर किसी ने मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट इज नेसेसरी, मतलब कि वो लेजिस्लेचर का पार्ट बने। मतलब आप पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए अगर आपने मिनिस्टर बनना है। तो अगर आप मिनिस्टर, आपको बना दिया गया है, आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो, तो विद इन 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे राज्यसभा का चाहे लोकसभा का। ए मिनिस्टर हैज टू बिकम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर आपको मेंबर बनना पड़ेगा। अच्छा जी। आगे है जी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर हम देखें
तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। द पीएम इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। मेन लीडरशिप किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, तो उसका रोल बहुत क्रूशियल है। ठीक है जी। आगे है रेजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, जो निचला सदन होता है, जैसे हम कहते हैं लोकसभा, वो डिसॉल्व होता है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता। ओके। इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, मान लो 5 साल के लिए सरकार बनी, तो 5 साल से पहले ही प्राइम मिनिस्टर कह सकता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लोअर हाउस को लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, ऐसा एडवाइस कर सकता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को। मतलब 5 साल से पहले ही क्या है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, मीन दोबारा इलेक्शन करो। आगे है जी, समझ लीजिए, लोकसभा डिसॉल्व होगी, जितने हुए चुने हुए बंदे हैं, मीन आपने, उसने, प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया प्रेसिडेंट को, एडवाइस कर दी कि हाँ भी आप कर दो डिसॉल्व लोकसभा को, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, 5 साल से पहले ही डिसॉल्व किया जा सकता है। आगे है जी सीक्रेसी, गोपनीयता। बिफोर एंटरिंग देयर ऑफिस, ऑफिस में एंटर होने से पहले जो मिनिस्टर होते हैं वो एक सौगंध लेते हैं, शपथ लेते हैं, ओथ ऑफ सीक्रेसी, भी हाँ हम अपना काम सीक्रेसी से करेंगे, गोपनीयता से करेंगे। जो हमारी मीटिंगें होती हैं उसमें क्या क्या बात हुई, प्रोसीडिंग्स, क्या क्या हम पॉलिसी लेने आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, डिसीजन लेकर आएंगे, इन सब के प्रति, ठीक, ऐसे ही जो हमारी अंदर की बातें हैं वो बाहर रिवील नहीं करनी। हाँ, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनमें आपस में कंसेंसस होता है, हाँ भी सरकार की क्या नीतियां हैं, तब वो कंसेंसस के हिसाब से बात कह देते हैं बाहर, पर अदरवाइज बात कहने का मतलब भी उसका एक प्रोसेस है, जनता को बताने का प्रोसेस है। पर अगर अंदर गति क्या चल रहा है उसको वो अपने हर रोज के काम को बाहर आकर मीडिया में जैसे ओपनली नहीं बता सकते, रिवील नहीं कर सकते, उनको सीक्रेट रूप से काम करना होता है मिनिस्टरों को। ठीक है, अगर आप ही सोचो ना, मिनिस्टर अगर सीक्रेटली काम नहीं करेंगे, सारी चीजें बाहर आने लग जाएंगी, तो कितना देश की सुरक्षा को खतरा होगा, है ना, ताना बाना ही खराब होने लग जाएगा। जब बात कुछ हद तक बन जाएगी, सरकार को लगेगा हाँ भी ये बात बतानी चाहिए जनता को, तब बता दे। और दूसरी बात है कि जब इसका भी एक प्रोसेस है ना, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने कुछ पूछा तब जवाब दो ना डाटा के साथ, पर ऐसे ही सारी बात रिवील नहीं करनी। ये क्या करते हैं, गोपनीयता के साथ काम करते हैं। ठीक है, उनकी प्रोसीडिंग, पॉलिसी, डिसीजंस, इसके बारे में ये बाहर बातें रिवील नहीं करनी। ठीक है, तो इन चीजों को आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। ये है मेन फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।